Hey guys, this is Madhu and you are watching my YouTube channel Madhu Ki Pathshala. In today's video, we will discuss about this, that, these, those. This is also a part of adjective and also of pronoun. So what is the difference between this, that, these, those if they are using as an adjective or as a pronoun? तो चलिए इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज। सबसे पहले तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा वो हम समझेंगे। सेकंड थिंग कि कौन सी चीज़ नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है और कौन सी फार ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, सिंगुलर के लिए कौन सी रहती है, प्लूरल के लिए कौन सी रहती है, वो सब डिटेल में करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक दिस, दैट, दीज, दोज एज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस, दैट के बारे में। यूज टू पॉइंट आउट वन थिंग, पर्सन और प्लेस, यानी कि दिस और दैट किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, एक थिंग को या एक प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर एज दीज, दोज आर यूज टू पॉइंट आउट मोर देन वन थिंग, पर्सन और प्लेस। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है दीज और दोज। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, इसलिए हम कहेंगे दिस, दैट सिंगुलर होते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, और दीज, दोज जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, या कहिए कि प्लूरल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव, यह पेन महंगा है। एक्सपेंसिव महंगा है, तो पेन को हमने पॉइंट आउट किया, इसलिए पेन से पहले दिस को हमने लगाया, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव, ये क्या है, वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, इससे पता लगता है कि दिस पेन यानी कि एक पेन की बात हो रही है, दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव। दैट कार इज़ माइन, वह कार मेरी है। तो अब देखिए दैट यूज़ हुआ है नाउन से पहले, कार इज़ अ नाउन, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इज़ आ गया, इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो दैट कार एक चीज़ को शो कर रही है, एक कार को शो कर रही है। दैट कार इज़ माइन, वह कार मेरी है। तो दिस जो है, दिस की हिंदी जब अगर हम करते हैं तो यह बनती है, और दैट जो होता है उसको हम वह कहते हैं। दीज जो होगा उसको ये कहा जाएगा, दोज को वे या वो कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दीज बॉयज़ आर नोटी, ये लड़के शरारती हैं। तो बॉयज़ से पहले दीज यूज हुआ, एडजेक्टिव हो गया। आर हमें शो कर रहा है कि वो प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल वर्ब इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई दीज आर प्लूरल। तो दीज बॉयज़ आर नोटी, दोज बुक्स आर यूजफुल, वो बुक्स जो हैं वो यूजफुल हैं। तो बुक्स प्लूरल हो गया, और आर भी प्लूरल वर्ब को दिखाता है, बहुवचन को दिखाता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपके लिए कि दीज, दोज आर यूज टू पॉइंट आउट मोर देन वन थिंग। ये हाईलाइट कर देती हूँ कि वन थिंग के लिए कैसे, मोर देन वन थिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देती हूँ टू पॉइंट आउट वन थिंग ओनली, एक थिंग के लिए। एक थिंग, एक से ज़्यादा थिंग्स, एक पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन्स, एक प्लेस, एक से ज़्यादा प्लेस। इस तरीके से हम इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि दिस और दीज, दिस हमारे पास सिंगुलर होता है, और दीज जो होता है दिस का प्लूरल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन, तो ये एक बुक की बात हुई। ओके, अगर मैं ये कहती हूँ कि दीज बुक्स आर माइन, तो दीज जो होगा दिस का प्लूरल हो जाएगा, दिस एक वचन, दीज दिस का बहुवचन। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
सेकेंड चीज़ देखिए क्या लिखा है कि यूज्ड फॉर नियर थिंग्स, प्लेस, पर्सन। ये दोनों ही चीज़ें दिस और दीज पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। अगर कोई चीज़ हमारे पास रखी हुई है तो हम ये कहते हैं कि दिस बुक इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ यूज़फुल। ऐसे ही तो बोलते हैं दिस काउ इज़ ब्लैक। सो अब यहाँ पे दिस किसके लिए यूज़ हुआ? नियर थिंग्स के लिए। जो चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं या पास हैं उनके लिए हम दिस यूज़ करेंगे जब एक वचन हो, और नियर थिंग्स अगर वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम दीज यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कि दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है, बट दैट इज़ योर्स, लेकिन वह तुम्हारी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि दैट इज़ योर्स, हम यहाँ आ जाएंगे। दैट सिंगुलर होता है और दोज प्लूरल होता है। किसका प्लूरल होता है? दैट का प्लूरल होता है। वह, वो सब। तो दैट इज़ यूज फॉर फार थिंग्स, दूर की चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएगा जब वो सिंगुलर हो। दोज फार थिंग्स के लिए ही यूज़ होता है लेकिन जब वो प्लूरल हो, बहुवचन हो। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया कि दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है, बट दैट इज़ योर्स, वह तुम्हारी है। हम पास की चीज़ों के लिए दिस पॉइंट आउट कर रहे हैं, दूर की चीज़ों के लिए दैट यूज़ कर रहे हैं। दीज टेबल्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, ये जो टेबल्स हैं वो गुड क्वालिटीज़ की हैं, बट दोज आर नॉट, लेकिन वो नहीं है। वो नहीं है मतलब कि दोज टेबल्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो पास की चीज़ों के लिए जब बहुवचन हुआ तो दीज हमने यूज़ किया, दूर की चीज़ों के लिए बहुवचन यूज़ हुआ तो दोज यूज़ किया गया। सिंगुलर प्लूरल हमारे पास दिस और दीस जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल दैट और दोज जाते हैं। नियर चीज़ों के लिए, नियर थिंग्स, प्लेस, पर्सन्स के लिए दिस और दीज यूज़ किया जाता है। फार, प्लेस, पर्सन, थिंग्स के लिए दैट और दोज यूज़ किया जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर स्कूल एग्ज़ाम में आपको इस तरह का टॉपिक ज़रूर मिल जाता है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। सिंपल दिखता ज़रूर है, डेली रूटीन में हमारे यूज़ भी होता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है अगर इसको ढंग से ना समझा जाए। अब हम करते हैं इसके कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसमें हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों में ही दिस, दैट, दीज, दोज आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। भाई क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। यहाँ पे हमने लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कैसे यूज़ किया गया? दिस इज़ माई पेन। यहाँ लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस पेन इज़ माइन। दोनों की सेंस सेम आ रही है कि पेन के बारे में बात हो रही है, पॉजेसिवनेस दिखा रहे हैं, किसके साथ? मेरे साथ, मेरा है, मेरा है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जब हमने प्रोनाउन की वीडियो की थी तब भी डिस्कस किया था, एडजेक्टिव किए थे, जब काइंड्स हम एडजेक्टिव के कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था। प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन्स की जगह यूज़ होते हैं। ध्यान दीजिए, नाउन्स की जगह यूज़ होने वाले शब्द प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो उसकी विशेषता बताते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास कोई वर्ड्स या दिस, दैट, दीज, दोज वर्ब से पहले यूज़ हुआ तो वो प्रोनाउन होगा, यानी कि एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ होता है तो वो प्रोनाउन होता है। और अगर वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो वो उसका एडजेक्टिव होगा। ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ। इज़ क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले दिस लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? अब यहाँ पे दिस जो है किसी की जगह यूज़ किया गया है तो इसलिए दिस क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। इस तरीके से हम इसकी हिंदी करेंगे, यह मेरा पेन है। तो वर्ब से पहले आया तो प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए, दिस पेन
इज माइन, इज क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले दो वर्ड्स हैं, दिस और पेन, पेन क्या है, नाउन। इसका मतलब नाउन तो हमारे पास प्रेजेंट है सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट में दिस भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो दिस नाउन से पहले लग करके नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, इसलिए दिस यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ये बात समझ में आई कि दिस प्रोनाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। पेन से पहले यूज हुआ है, नाउन से पहले यूज हुआ है, तो किस तरीके से समझेंगे, यह पेन मेरा है। यहाँ देखिए, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, इतना सा ही डिफरेंस रहता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज योर बैग, इज अगेन वर्ब that is used as a subject and subject can be noun or pronoun, this is pronoun, तो that is your bag, वह तुम्हारा बैग है, इस तरीके से लिखेंगे इसको। and that bag is yours, बैग नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है, नाउन की जगह यूज नहीं हुआ, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। इज योर्स, वह बैग तुम्हारा है, यह वह, यह वह अभी हमने समझा था। नियर थिंग्स के लिए, फार थिंग्स के लिए, नियर थिंग्स के लिए, फार थिंग्स के लिए सिंगुलर होते हैं, इज लगा रहे हैं, सिंगुलर होते हैं इसलिए इज लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि दीज आर राइप मैंगोज, ये पके हुए आम हैं, तो दीज प्लूरल हुआ, आर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। सेम यहाँ देखेंगे कि दीज मैंगोज आर राइप, ये आम पके हैं, पके हुए हैं, तो यहाँ पे मैंगोज क्या है आपका, नाउन है, नाउन से पहले क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव होता है इफ़ दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो दीज मैंगोज आर राइप, ये आम पके हुए हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए, दोज आर वाइट चार्ट्स, वे वाइट चार्ट्स हैं या वो वाइट चार्ट्स हैं, दोज चार्ट्स आर वाइट, वो चार्ट्स वाइट हैं। दोज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, दीज दोज प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं, दीज फॉर नियर थिंग्स, दोज फॉर फार थिंग्स, दीज मैंगोज, दोज चार्ट्स, दीज दोज एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, दीज फॉर नियर थिंग्स, दोज फॉर फार थिंग्स, फॉर प्लूरल बोथ ऑफ दीज। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें हम इन दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड कर कर चलेंगे। लेट्स सोल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, डैश काओ वॉज ब्लैक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस जब हो चुका, जो काम चला गया है, उसके लिए हम दिस तो नहीं दिखा सकते ना कि अभी ये एक चीज़ हमारे सामने है या हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बात होती है पास्ट के अंदर, तो वो आपके दैट या दोज के लिए होती है। अगर ये सिंगुलर है तो दैट लगा देंगे, अदरवाइज दोज लगा देंगे। सो दैट काउ वॉज ब्लैक विल बी द राइट आंसर, दैट काउ वॉज ब्लैक। अगर यहाँ पे होता काउ इज ब्लैक तो हम लिख सकते थे दिस काउ इज ब्लैक, दैट काउ इज ब्लैक इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हमने पॉइंट आउट नहीं किया फार थिंग्स के लिए बता रहे हैं या नियर थिंग्स के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश मंकीज आर हंग्री। आर हंग्री तो हम दीज कह सकते हैं, दोज भी कह सकते हैं, दीज मंकीज आर हंग्री, पर दीज के साथ हम जाएंगे क्यों, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट की बात कर रहा है। मोस्टली हम पॉजिटिव सेंस के अंदर दीज यूज़ कर लेते हैं ताकि हम नियर थिंग्स के बारे में बता रहे हों, ठीक है। दोज भी करेक्ट होता है, दोज मंकीज आर हंग्री, नो प्रॉब्लम, बट दोनों में कंपेयर हो, जैसे कि दीज मंकीज आर हंग्री बट दोज आर नॉट, तो हम हाईलाइट कर देते हैं कि दीज यहाँ पे लगाएंगे, दोज सेकंड ब्लैंक में लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगल ब्लैंक आता है तो आपके दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। दिस इज़ माई बुक एंड डैश इज़ योर्स।
इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंगुलर है पास की चीज़ों के लिए दिस लगा देते हैं, दूर की चीज़ों के लिए दैट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स, यह मेरी बुक है पर और वह तुम्हारी। डैश पेपर इज़ ईजी टू सोल्व बट डैश वॉज नॉट, सेम हमारे पास रहा कि यह पेपर तो सोल्व करने में ईजी था पर वह नहीं था, दैट वॉज नॉट। ओके, डैश काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, अभी कोई मेरे पास बुक्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ तो हम दीज लगा देंगे, नहीं तो दोज भी लगा सकते हैं कि दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, दोज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। डैश इज़ माई सेकेंड विजिट टू मुंबई, अभी की बात हो रही है कि दिस इज़ माई सेकेंड विजिट टू मुंबई, यह है मेरी मुंबई के लिए सेकेंड विजिट है, यानी कि दूसरी बार मैं मुंबई जा रहा हूँ। द टेल ऑफ अ डॉग इज़ शॉर्टर देन डैश ऑफ अ हॉर्स, अब देखो पॉइंट आउट करने के लिए जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इसने ये कहा है कि यह डॉग की पूंछ जो होती है वो शॉर्टर होती है, किससे, हॉर्स की से। तो कंपेयर किसके साथ किया गया है, टेल के साथ कंपेयर किया गया है। हम डॉग का हॉर्स के साथ नहीं कर रहे हैं, डॉग की टेल का हॉर्स की टेल के साथ कर रहे हैं। तो द टेल ऑफ अ डॉग इज शॉर्टर देन हॉर्स नहीं लिख सकते, ये लिखेंगे द टेल ऑफ अ डॉग इज शॉर्टर देन दैट ऑफ अ हॉर्स। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये टेल की बात हो रही है ना कि हॉर्स की। अगर आप ऐसे लिखते हो द टेल ऑफ अ डॉग इज शॉर्टर देन हॉर्स तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेल को हॉर्स के साथ कंपेयर करा दिया, लेकिन हमें कराना क्या है, टेल को टेल के साथ ही कंपेयर कराना है, इसलिए दैट लगाना यहाँ ज़रूरी रहेगा, दैट ऑफ अ हॉर्स। अब इसमें देखिए मैंने एक चीज़ और बतानी है आपको कि काओ नाउन था, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस पेपर इज़ ईजी, पेपर से पहले यूज़ हुआ है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें समझ लेनी है कि कहाँ वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ और कहाँ वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ। लास्ट सेंटेंस में आपके लिए दे रही हूँ कि दिस क्लास चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट, इस क्लास के बच्चे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं देन कंपेयर किया है किसके साथ, दैट ऑफ दैट क्लास। यहाँ एक मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और कमेंट बॉक्स में डालनी है, तब मैं समझ जाऊँगी कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसी वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा।